नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3 से 4 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को, और वो भी पेनी स्टॉक। दोस्तों देख करके मजा आएगा है, और उसके बाद से मैं बताऊंगा कि अगर ये अपर सर्किट में है तो लेंगे कैसे और कहां पर हमें ये चांस देंगे लेने के लिए। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टॉक है, आप देखिएगा इसमें किस तरह से मोमेंटम ऊपर की साइड में हो रहा है, और डे बाई डे ये कंपनी ऊपर की साइड में चलती ही चली जा रही है। अब दोस्तों इस कंपनी का थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे। जब ये कंपनी ऊपर की साइड में जा रही है तो ये कहां तक जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम चैनल से अवगत कराऊंगा। यहां पर दोस्तों आप आज के डेट में देखिए कि इंडिया सीमेंट, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो प्रीवियस वाली वीडियो मैंने बताया था, मतलब 2-3 वीडियो मतलब कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने बताया था कि दमानी जी का कौन सा स्टॉक है, कौन से स्टॉक में झुनझुनवाला जी घुसे हुए हैं। वहां पर मैंने बताया था कि इंडिया सीमेंट में कौन घुसे हुए हैं, दमानी जी घुसे हुए थे, और इस स्टॉक को मैंने बाई किया हुआ था दोस्तों अराउंड 4033 शेयर मेरे पास थे। आज की डेट में 1,31,112 रुपये का प्रॉफिट मैंने खुद का अर्निंग किया हुआ है। चलिए दोस्तों ये तो बात होगी टेलीग्राम चैनल पर। अब दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल पे ऐसे ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट कॉल्स दिए जाते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और इस कंपनी का थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी जब इस तरह से भाग रही है और कहीं ना कहीं हमें चांस भी दे रही है ये बाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये चांस नहीं दे रही है। देखिएगा दोस्तों यहां पर अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने ₹1.84 पर हमें चांस दिया था, उसके बाद से ₹2.03 पर आ गया। अब ये ₹2.30 से ₹2.35 के बीच में हमें चांस देने वाली है। क्यों देने वाली है उसका मैं रीजन आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल कम से कम 4 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेकर के आऊं, एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस कंपनी को हम लोग, इस कंपनी के मैं वेबसाइट पर आ जाता हूं और वेबसाइट पर इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिए, यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा, बीएसई की वेबसाइट है, और बीएसई के वेबसाइट पर इस कंपनी का नाम आपको दिखा रहा है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल, अभी इसको आप देख लीजिएगा, ना तो एएसएम लिस्ट में ना तो ये जीएसएम लिस्ट में, तो इसलिए से ये कंपनी हमें मजबूत दिख रही है एज ए फंडामेंटल। अब ये कंपनी का वेबसाइट है, और कंपनी के वेबसाइट अब देखिए दोस्तों, एनएससीएल जो है एनएफबी, एक मिनट दीजिएगा, ये कंपनी एनबीएफसी, जी हाँ दोस्तों, एनबीएफसी कंपनी। अब एनबीएफसी आप कहोगे कि ये कौन सी कंपनी है। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसी जो होता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, और ये कंपनी वेस्ट बंगाल में 1985 में बनाई गई थी। जहाँ, जी हाँ दोस्तों, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होगा कि ये, पहली बात तो ये बैंक नहीं है और बैंक के जैसा ही काम करती है, मतलब लोगों को लोन देना, उससे उनसे वसूलना, और भी जो बैंकिंग जैसे काम होते हैं उस तरह के ये काम करती है। तो ऐसी कंपनियां जो काम करती हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, एनबीएफसी। तो आज की बात से याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी का अगर आप वर्क मॉडल या बिजनेस मॉडल देखने जाते हैं और वहाँ पर एनबीएफसी दिख रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि नॉन बैंकिंग है, लेकिन एज अ बैंकिंग जैसा ये पूरा का पूरा काम करती है। जैसे किसी को होम फाइनेंस करा, होम के लिए लोन चाहिए, किसी को ज़मीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो ये सारा ये लोग देते हैं, लोन दे करके फिर उनसे वसूली कुछ इंटरेस्ट के साथ लिया जाता है। तो ये कंपनी करती है। अब इस कंपनी का प्राइस आप देखिए किस तरह से उछाल, डे बाय डे इसमें उछाल। अब आप यहां पर देखिए किस तरह से भयंकर इसमें मोमेंटम हो रहा है। अब बात करें मोमेंटम में, तो ये कंपनी जब यहां से, ये एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट जब हो चुका है तो ये कहां तक जाएगा ये कौन बताएगा हमें। सो दोस्तों सबसे पहले आपको इस कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा। अब मैं आऊंगा इस कंपनी के फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पे मैं आपको, आप यहां पर नाम दिख रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूंगा और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 118 करोड़। वहीं डेप्थ की बात करें तो इस कंपनी के पास कर्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी में 33 करोड़ का रिजर्व है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहीं से ये कंपनी कितना स्टैंडर्ड हो चुकी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं, और करंट एसेट्स देखिएगा
12.5 करोड़ का करंट एसेट्स। वॉल्यूम की बात करें तो क्या भयंकर वॉल्यूम इस कंपनी में बन रहा है। वहीं दोस्तों अगर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ मतलब इस कंपनी के पास कर्जे जो आपको बताया था वो लायबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों कर्जा अलग, कर्जा लायबिलिटीज़ ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन अगर आप लोन वगैरह लेते हो हाँ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी में डेप्थ नहीं है और लायबिलिटीज़ भी नाम मात्र के बराबर, लेकिन करंट एसेट्स 12 करोड़ का करंट। अब दोस्तों इस कंपनी को वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्राइस पर मान लीजिए ये भागे जा रहा है और हमें ये लग रहा है कि यार ये इतना भाग चुका है और अगर हम इस कंपनी को बाई करते हैं तो क्या हमें और प्रॉफिट देगा, या अगर यहीं से नीचे आ जाए तो फिर तो मैं लॉस में घुस जाऊंगा। काश मैंने नीचे इस बाई को बाई कर लिया, काश मैंने नीचे इस शेयर को बाई कर लिया होता तो आज के डेट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। दोस्तों देखिए किसी भी स्टॉक को जरूरी नहीं है कि आप जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होती है उसका आप टॉप पकड़ पाओ या बॉटम पकड़ पाओ। आपको पकड़ना कहाँ होता है, बीच में पकड़ना होता है और वहाँ से आपको पैसे बनाने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी को मैं आपके सामने वैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू 1 रुपया मान करके चलते हैं और इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है 2 रुपया 3 पैसा। मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर बैंकिंग की बात करें तो जिस तरह से आप HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक की बात करें तो ये अपने बुक वैल्यू से कम 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 HDFC बैंक को देखिए कितना भाग चुका है। तो ये 9 फाइनेंशियल बैंक को भी अगर हम लोग मात्र 6 गुना मान करके चल रहे हैं, 6 गुना भी अगर मान करके चलते हैं तो ये अपने बुक वैल्यू से ये 6 गुना भागेगी तो कितना होगा, कम से कम 6 रुपये से 7 रुपये तक इसका प्राइस होगा। लेकिन वहीं जिस तरह से इस कंपनी का अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग 6 से 7 रुपये इसका टारगेट मान करके चलते हैं। अब क्या वाकई में ये कंपनी उतना ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अगर आप टाइम देते हैं तो कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और आप इस तरह से एनालिसिस जब करना चालू कर देंगे तो आपको भी जो है फ़ायदा। देखिए पेनी स्टॉक का मतलब रिस्की तो होता ही है, हो सकता है आप इसके बाद से किसी अच्छे कंपनी का जब जिस तरह से फंडामेंटल में बता रहा हूँ जब उसका रिसर्च करने लगेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो प्लीज़ इस स्किप मत कीजिएगा। और अब अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो सबसे पहले एक बार लाइक कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिए। अब मैं आऊँगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आऊँगा। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आऊँगा दोस्तों तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले देखना है ऊपर वाला कॉलम, इस कॉलम में कि वाकई में ये कंपनी सेल्स कर रही है कि नहीं कर रही। इसके सेल्स, अब मान लीजिए कोई ऐसी दुकान है और दुकान में बिक्री हो ही नहीं रहा है और हम अगर उस दुकान को बेचा जाए तो लोग कहें, मतलब आप भी ये पूछोगे कि इस दुकान को हमें अगर बाई करना है तो हम क्यों बाई करें, क्या यहाँ पर ग्राहक आते हैं, क्या इससे सेलिंग होती है, अगर सेल होता है तो ही तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम क्या खरीद करके क्या करेंगे, फिर भी हम बैठ करके वहाँ पर माछी मारना होगा। तो ये सब तो करना नहीं है हमें। तो इसीलिए आप भी किसी कंपनी को जब पैसे लगाने जा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके शेयर को बाई कर रहे हो, ठीक है। जब आप बाई कर रहे हो तो आप भी देखोगे कि क्या ये सेल्स कर रहा है कि बैठ करके वही हाथ हिला रहा है ना। तो आपको ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखिए एज ए पेनी स्टॉक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को उतना नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ये कंपनी आप यहाँ पर देखिए किस तरह से पिछले क्वार्टर की बात करें तो मार्च 2020 की बात करें, ये ईयरली की बात है, अभी क्वार्टर पर भी चलेंगे। तो 2020 में 2.43 का इसका सेल था और 2.43 करोड़ का सेल्स था दोस्तों। वहीं अभी इसमें इस क्वार्टर मतलब इस साल में अभी 2 क्वार्टर और बाकी हैं। तो अभी फिलहाल तो इसका क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 मतलब फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो 2 क्वार्टर मोटा मोटी अभी बाकी है। तो 1.85 करोड़ का अभी तक इसका सेल्स हो चुका है। वहीं दोस्तों ठीक है, अब हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी यहां पर नेट प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आपको यहां पर आना है नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर। दोस्तों देखिएगा, अब जब नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखना है कि
इस कॉलम को आप देखेंगे तो ये माइनस 0.05 था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं अब जो है प्रॉफिट में आ रही है, जिस तरह से इसके सेलिंग हो रहा है। अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट पर आपको आऊँगा। क्वार्टरली रिजल्ट पर आपको देखना होगा, सबसे पहले इसका सेल्स देखना होगा कि वाकई में सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट सेल्स ठीक ठाक ही है इसमें, है ना। और नेट प्रॉफिट की आप इस लाइन में बात करो तो चलो मैं थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए पिछला क्वार्टर जो था 0.08 था और इसमें 0.12, तो इस लिहाज से ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, चार्ट के ऊपर बढ़ेंगे और इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा हम लोग लगा करके चलेंगे 7 रुपया। और जिस दिन 7 रुपये आएगा दोस्तों, उसके बाद से फिर हम लोग इस कंपनी को एनालिसिस करेंगे। तब तक इसका फंडामेंटल कुछ चेंज हो चुका होगा, है ना। तो सबसे पहले टारगेट हम लगाएंगे यहाँ पर। अब इस कंपनी को आपने देख लिया। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी का अभी तक फंडामेंटल नहीं मालूम होता तो जब भी आप बाई करने जाते तब आपको एक डर लगा रहता कि इस लेवल पर हम बाई कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब आपको फंडामेंटल मालूम हो गया तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपनी को रखिएगा अपने रडार पर। और इसका ब्रेकआउट आपको बताया था कि 2 रुपये 20 से 2 रुपये 25 पैसे के बीच में आपको इसका सर्किट ब्रेक मिलेगा, और मिलता है तो आप वहां पर जो है अपने हिसाब से रिसर्च में कर ही दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को ना बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये कंपनी ना बड़ा ज़बरदस्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि थंबनेल पे 15 पैसा का स्टॉक है, कहाँ दिख रहा है। अब देखिए एम्पावर इंडिया लिमिटेड है 0.15 पैसा, 0.15 15 पैसा। क्या आप इसको लेंगे? गलती से भी मत लेना है स्टॉक को। ठीक है, जीएसएम लिस्ट में सब कुछ बंद हो चुका है, तो अगर कोई ऐसे बहकाए तो गलती से उस बहकावे में नहीं जाना है। लेकिन अगर आप थंबनेल पर आकर के मुझे कमेंट करते हैं कि वो 15 पैसे का स्टॉक का है, तो लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया ये स्टॉक, लेकिन गलती से लेना नहीं है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलेंगे दोस्तों। और एक बार लाइक कीजिए। सो एनसीएल रिसर्च का हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बड़ा दमदार स्टॉक है, पता नहीं कैसे ये चल रहा है। तो इसका नाम है KAISER। कैसर कॉरपोरेशन। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो इसमें कहीं भी ना तो कोई एडिट होता है, ना तो कहीं रोका जाता है। जहां से स्टार्ट करता हूं जब तक लास्ट नहीं हो जाता तब तक इसको बंद नहीं करता हूं। अब बीच में अगर कोई जब मतलब हो सकता है प्रॉफिट की जगह कुछ और बोल दूं, या मतलब बीच में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप सबसे पहले कंपनी का नाम देखिए। और अगर आप यहाँ से फिर, ठीक है, सॉरी यार, इस तरह से हमें लगाना है। सबसे पहले आप इस कंपनी का नाम नोट डाउन कीजिए, इसका फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल, उसके बाद से चार्ट। फंडामेंटल पर ही कंपनी के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी ऊपर जा रही है, कंपनी नीचे जा रही है, कंपनी साइडवेज में है। सो सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल अगर देखेंगे तो मार्केट कैप कितना है, 18.6 करोड़ मार्केट कैप है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी के ROC और ROE की बात करें तो क्या ज़बरदस्त इसमें है। ठीक है, स्टॉक पी की बात करें तो 9.94। अब 9.94 क्या है, ये स्टॉक पी, मतलब आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे ना वीडियो की, अरे स्टॉक का पी बड़ा सस्ता है, इसको खरीद लो। अरे स्टॉक का पी तो बहुत महंगा है, इसे क्यों खरीदें। अब दोस्तों बड़ा ये ना, इसको मैंने इस तरह से समझाया भी था, अगर आपको याद है तो। मान लीजिए अगर दो कंपनी है, मान लीजिए अगर कोई दुकान को समझते, एक ये दुकान है और एक दूसरी दुकान है। यहाँ पर एक कहाँ पर है, एक बीच बाजार में दुकान है और एक बाजार से बाहर दुकान है। अब इसका प्राइस अगर हम बात करें इसका, तो इसका कितना है, 10 करोड़ रुपया है। ठीक है, और इसके बात करें तो 4 करोड़। अब दोस्तों अगर आपको बाई करना हो तो कौन सी कंपनी को बाई करोगे, मतलब कौन सी दुकान को बाई करोगे, ये 4 वाले को बाई करोगे या 10 वाले को बाई करोगे, आप बताओ।
ठीक है। तो यही यहाँ पर होता है कि इस कंपनी में अगर हमें पैसे कमाने हैं तो 9 रुपया 94 पैसा इस कंपनी में हमें लगाना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कौन से आपका, ये तो बीच चौराहे के अंदर है, तो यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होगी, तो जब सेलिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कमाई भी होगी, इसलिए आप जाहिर सी बात है 10 करोड़ वाले को बाई करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये मार्केट से बाहर है तो इसकी सेलिंग क्या होगी, इसकी सेलिंग बहुत ही कम होगी, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको बाई करोगे, इसको बाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट आपको ज़्यादा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर स्टॉक, किसी स्टॉक का पी महंगा है तो आप ये मत अज्यूम कर लीजिए कि स्टॉक महंगा हो चुका है, हमें बाई नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर कोई स्टॉक का पी महंगा है तो आपको एटलीस्ट एक बार देखना है कि क्यों महंगा है ना, क्यों महंगा है। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ इसी वजह से महंगा है, तब उस महंगे, मतलब होता है ना वो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो ये चीज़ें होती हैं। स्टॉक पी अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आता तो इस सिंपल से एग्जांपल से आपको स्टॉक पी का मतलब समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इस कंपनी में 7 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व की बात करें 2.62 करोड़ का रिजर्व है, तो एज अ डेब्ट फ्री इस कंपनी को नहीं कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 59 करोड़ 59.5%, इसको करोड़ नहीं करके कहेंगे, सॉरी, देखिए मैं बोला था ना, तो 59.5% तक का स्टेक इस कंपनी का किसके पास है, प्रमोटर होल्डिंग के पास है, प्रमोटर के पास है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है, एक बार इस कंपनी को जरूर देखिएगा, आप भी पढ़िएगा, क्योंकि हर स्टॉक का पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको इस कंपनी का अगर मैं यहाँ पर इस कंपनी के वेबसाइट पर आ जाऊँ तो वेबसाइट में उतना बहुत ज़्यादा तो अबाउट अस यहाँ पर दिया हुआ है। द कंपनी वाज केसर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड से 1993, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो 1956 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्च। तो अब इसके बारे में एक बार, द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी वाज मिस्टर जहांगीर आर पटेल। तो इस कंपनी के बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे इस कंपनी के इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर देखिए किस तरह से इस कंपनी के प्रमोटर का स्टेक एकदम स्टार्टिंग है, ना तो अभी तक कम हुआ, स्टार्टिंग से नहीं, जब तक का ये हमारे पास डेटा है 2018 से लेकर के अभी तक का डेटा है। वहीं अब इसमें हम लोग देखेंगे, आप बहुत से थंबनेल पर या किसी के मुंह से सुनते होंगे कि इसे राकेश झुनझुनवाला जी खरीदें, टाटा खरीदें, अंबानी खरीदें, बिरला खरीदें, जो भी। तो आपको करना कि ये पब्लिक वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से जो भी यहाँ पर खरीदे होंगे उनका बायोडाटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड और एक्सकॉन पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, इस कंपनी में अपना भारी भरकम पैसा 24.67 और 9% तक का स्टेक इस कंपनी में लगा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग। अब इस कंपनी के चार्ट के ऊपर चलेंगे, तो चार्ट पर हम लोग किस तरह से चार्ट को देखें, आइए चार्ट पे मैं यहाँ पर कॉपी करके और पेस्ट करते हैं। इसके बाद से 2-3 और स्टॉक है जो सस्ते और बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, है ना। देखिए ये कंपनी किस तरह से ऊपर की साइड में भाग जा रही है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। टारगेट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है, बुक वैल्यू मात्र 1.5 रुपया और इसका करंट प्राइस 3.5 रुपया, मतलब 1.5 दूना 3 और 1.5 दूना 3, मतलब 1.5 दूना 3, मतलब 1 गुना ये कंपनी अभी भागी है। अगर ये 5 से 6 गुना भागती है तो इसका भी 10-12 रुपया हो सकता है।
है ना, इसका प्राइस भी 10 से 12 रुपये तक हो सकता है, ऊपर और भी जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, बशर्ते ये कि कंपनी आगे चल करके और क्या कुछ कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को एक बार देखना है। लेकिन फिलहाल जो मिनिमम मैं ये नहीं कहूँगा 1000 भाग जाएगी, 5000 भाग जाएगी, तो आपको ध्यान देना है कम से कम 8 से 10 रुपये के इस टारगेट के लिए इस कंपनी को देखना है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलेंगे और वो अपना नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जी हाँ दोस्तों, और इस कंपनी का एक बार मैं आपको सबसे पहले इसका फंडामेंटल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। कॉपी, और यहाँ पर मुझे ठीक है, तो जो डिले होता है उसमें थोड़ा सा, अब देखिए इस कंपनी का नाम सबसे पहले समझ लीजिए, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। और शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड का जो मैंने इसका फंडामेंटल देखा तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अबाउट अस में अगर चले जाएं तो आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है। इसके पहले भी मैंने इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ, मैं इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ, है ना। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया, फिलहाल अभी बहुत सस्ते प्राइस पर भी मिल रही है। 1985 की कंपनी है, शालीमार एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड, मीडिया बिजनेस, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है। और फिल्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस वायरस एल्बम। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जो स्टेज वगैरह है ना, ये सब चीज़ें बनाती हैं। हालांकि ये फिल्म इंडस्ट्री से ही है, और फिल्म इंडस्ट्री इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा, है ना। तो शालीमार प्रोडक्शन बिजनेस इंगेज इन बिजनेस मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स, तो मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स की कंपनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कंपनी का जो पॉजिटिव चीज़ होता है ना, उसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों देखना। देखिए मार्केट कैप 60 करोड़ का मार्केट कैप है। डेप्थ की बात करें तो बिल्कुल नाम मात्र के बराबर 0.29 करोड़। रिजर्व भी इस कंपनी के पास अच्छा है, प्लेजिंग इस कंपनी के पास है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 17.2% तक का है इसमें। और इसका बुक वैल्यू कितना है, 1.03 इसका बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस 0.61 चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को देख लें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि करंट एसेट्स बहुत बढ़िया है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। अब एसेट्स मतलब क्या होता है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ये होता है। और लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कर्जे होते हैं। ठीक है, तो इसके पास जायदाद ज़्यादा है ना, और लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके चार्ट के ऊपर हम लोग आए, और चार्ट के ऊपर आपको देखिए सबसे पहले 15 मिनट 15 इंट्राडे के चार्ट पर आएंगे। और इंट्राडे के चार्ट पर आप लोग बोलते हैं ना कि ये अपर सर्किट में वीडियो बना करके क्या फ़ायदा है। इसके पहले भी मैंने बताया था, इस वीडियो का मतलब आप 3-4 दिन पहले वाली वीडियो उठा करके देखेंगे तो बताया था मैं। अब आपको यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर अपर सर्किट ब्रेक हुआ था इस लेवल पर। अगर मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ चार्ट को, तो देखिए यहाँ पर अगर किसी ने ऑर्डर लगा करके रखे होंगे तो उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा। और क्यों ना हो दोस्तों, देखिए जब मैं वीडियो बनाया था तो यहाँ पर जो टेलीग्राम पर मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, और इस कहाँ गए इस स्क्रीनशॉट में, आप एक बार टेलीग्राम पर आइएगा। ये सारी की सारी कंपनी हम लोगों ने बाई करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी चल रहा है। फिलहाल टेलीग्राम पे ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक काम करिएगा, आप आइए और यहाँ पर, क्योंकि लाइव में ढूंढ करके देखना बहुत थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेक हुआ था, सर्किट इसी तरह से ब्रेक होती है। और ब्रेक कहाँ से हुआ था, 57 पैसे से लेकर के 59-60 पैसे के बीच में हुआ था। अगर कोई एमओ ऑर्डर लगा करके रखे होंगे तो यहाँ पर उनको बाई का ऑर्डर मिल गया होगा, एग्जीक्यूट हो गया। तो फिलहाल ये कंपनी का क्या करना है, इस कंपनी के बारे में सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है, तो हमें इस कंपनी को भी देख सकते हैं। अब
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स, देखिए मैंने बोला था ना कि कोई कंपनी अगर बैठी है तो उस कंपनी के साथ नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई कंपनी कुछ सेलिंग कर रही है तो देखिए 2020 में 4.86, 2021 में 4.47 और अभी भी 2 क्वार्टर बाकी है, तो ये कंपनी और भी यहाँ पर जब प्रॉफिट शो करेगी तो ये इस कंपनी का प्राइस और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप करेंट डेटा जो है 2 क्वार्टर से कितना बढ़िया इस कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट दिखाया हुआ है। तो शालीमार प्रोडक्शन को हो गया। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी कंपनी के ऊपर, और जो तीसरी कंपनी है दोस्तों वो हो गया वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन के बारे में आपने पूछे हुए थे कमेंट में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस कंपनी को देख लेते हैं। कहाँ गया भाई, VIRTUAL वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन। अब यहाँ से 2-3 स्टॉक मैं बताने वाला हूँ जो कमेंट्स में आए हुए थे, तो वहाँ से मैं बता दूंगा। और फिलहाल तो थोड़ा सा बने रहिएगा दोस्तों, और साथ में लाइक करते चलिए वीडियो को। जैसे जैसे लाइक करेंगे, नाम पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से फंडामेंटल देखेंगे। अगर देखिए आपको स्टॉक मिल गया, यहाँ से आपको जाना है जा सकते हैं, नहीं तो इसका फंडामेंटल देखना है तो आप एक बार फंडामेंटल ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल देखते देखते एक दिन आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी ना कि चीज़ें जैसे फंडामेंटल, आप किसी भी कंपनी को बाई करने जाएंगे आप तुरंत फंडामेंटल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए मार्केट कैप 124 करोड़, डेप्थ की बात करें तो इस कंपनी में डेप्थ है नहीं। यहाँ पर रिजर्व की बात करें तो 20 करोड़ का रिजर्व। अब दोस्तों बुक वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी को हम लोग वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो 1.5 रुपया इसका बुक वैल्यू और 2 रुपया 92, मोटा मोटी 3 रुपया अगर इस कंपनी का प्राइस मान करके चले तो 1 गुना, 1.5 दूना 3 होता है, तो 1 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। अब आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि अब इस कंपनी का स्टॉक P 442 है, तो क्या इस कंपनी को आप बाई करोगे जब इसका P 442 हो चुका? अब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि जो चमकता है वो बिकता है, मतलब जो बिकता है वही ट्रेंडिंग में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी के पास। करंट एसेट्स देखिए 40 करोड़ का करंट एसेट्स है ना, वहीं करंट लाइबिलिटीज कम है एसेट्स की अपेक्षा। और यह डेप्थ फ्री में आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 19% तक का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंपनी कैसे दिख रही है? ज़बरदस्त यहाँ पर फंडामेंटल दिख रही है। क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे आप तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी धीरे धीरे अब थोड़ा सा दिखा रहा है अपना। अगर क्वार्टर में भी जाएंगे तो क्वार्टर में आप देखिए जहाँ पर इसका सेल्स जून 2021 वाले में क्या था, माइनस था, वहीं अब धीरे धीरे सितंबर वाले में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो ये हो गया। अब इसको हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर आएंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस में कहाँ तक टारगेट जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए ये कंपनी 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का ये चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पर आपको यहाँ पर दिया था बाई करने का चांस कहाँ पर था, 2 रुपये 65 पैसे के पास। अब 2 रुपये 65 के पैसे के पास से कंटिन्यूस 1-2 दिन ये अपर सर्किट मार चुका है, तो तीसरा दिन ये आपको हो सकता है कल चांस ये दे दे, कल या परसों में आपको चांस एक बार फिर से बाई करने के लिए दे दे। अगर मैं इस कंपनी को इस तरह से लगाऊं तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, ये 1 हफ्ते का कैंडल हो गया। अब 1 हफ्ते के कैंडल में अगर इस तरह से कंपनी भाग रही है और यहाँ पर आप इस कंपनी को देख लिए, तो देखने के बाद से क्या होगा, अगर आपको इस कंपनी का फंडामेंटल नहीं मालूम है ना, तो नहीं मालूम है तो आप क्या बोलेंगे, अरे काश मुझे यहाँ पर किसी ने बता दिया, यहाँ पर ले लिया होता। अरे अभी भी ये सस्ती है फंडामेंटल के हिसाब से। अब फंडामेंटल जब मालूम पड़ा तो आपको जिस दिन भी इसका सर्किट ब्रेकआउट मिलेगा आप उसी दिन इसमें एंट्री मार लेंगे। तो जो लोग बाई करके रखे हुए हैं बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और जो लोग बाई करना चाहते हैं बस ऑर्डर लगा करके रखिए। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कोई भी अगर अपर सर्किट में स्टॉक हो तो किस तरह से बाई करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो वहाँ पर मैं लिख करके बताता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिए, अभी एक लाइक कीजिए दोस्तों, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और कंपनी है
उस कंपनी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, और जितनी भी कंपनियां बता रहा हूं दोस्तों, ना तो आपको एएसएम लिस्ट में मिलेंगी, एएसएम में मिल सकता है लेकिन जीएसएम लिस्ट में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो क्रांति में लेकर के आया हूँ पेनी स्टॉक में दोस्तों, विश्वास मानिए कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो से, बहुत से लोगों का कमेंट आया ना कि मेरे पोर्टफोलियो से स्टॉक ही गायब हो गया, तो अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। आप ठीक है, अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। तो अपना नेक्स्ट स्टॉक कौन सा रहेगा, मैं एक बार टाइप कर लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है यहाँ पर कंपनी का नाम देख लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़िए। तो एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी, ठीक है फ्रेंड्स, शायद यही कंपनी हम लोगों ने पहले देख लिया क्या, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल, शायद हम लोगों ने देख लिया। चलिए ठीक है, एक बार और इसको मैं फटाफट चलते चलते बता देता हूँ। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, और सब कुछ यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। आप भी एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, और इसके बारे में शायद अगर हम लोग देख लेते तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो मैं एक बार और से आपको चलते चलते दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स अब हो गया है टाइम, तो एक बार क्या करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैं फंडामेंटल आपको सिखा दूंगा ना, आप विश्वास मानिए, जो मैथ के तरीके से, हाँ इस कंपनी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही शायद देखा। तो दोस्तों ये कंपनी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये कंपनी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और कैसा लगा वीडियो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा। और ये जितने स्टॉक्स बताया हूँ इसमें अगर आपका, जिस तरह से मैंने इन्वेंचर बताया था, मात्र 2-2.5 रुपये के पास बताया था, आज 5 से 5 रुपये तक पहुँच गया। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप बने रहेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं बता दूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। आइए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे ब्रेकआउट कॉल्स देता हूं ना दोस्तों, थोड़ा सा, अब आप पेनी स्टॉक अगर आप पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे हट करके जाते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे कि आप विश्वास मानिए। अब आज ये देखिए ब्रेकआउट अब होने वाला है, ठीक है, ब्रेकआउट शायद हो चुका था और इसमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए रिडिंगटन, अब रिडिंगटन की बात करें तो ये एप्पल कंपनी का जो है इधर उधर सेलिंग के लिए ये सब करता है। उसको एप्पल कंपनी का कहाँ पर किस तरह से करना है, बाई सेल जो भी है या प्राइस, ये सब डिपेंड करता है, रिडिंगटन लगाता है। तो ये कंपनी अब ब्रेकआउट मारने वाली है। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो ही तो आपको मालूम पड़ेगा, है ना, अगर आप नहीं हैं तो फ्रेंड्स, तो उसके लिए इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।